बात करेंगे मूलांक के बारे में कि उनका जन्म इन मूलांक पे क्यों आया है। पहले जानते हैं मूलांक एक, स्वयं को खोजने की यात्रा। मूलांक एक की आत्मा इस जन्म में अपनी पहचान बनाने आई है, किसी की छाया में नहीं जीना है। इनका सबसे बड़ा कार्मिक पाठ है अहंकार और आत्मविश्वास के बीच का फर्क समझना। पिछले जन्मों में ये आत्मा दूसरों पर निर्भर रही, इसीलिए इस जन्म में स्वावलंबन सीखना है। इनके जीवन में बार बार ऐसे हालात आते हैं जो उन्हें अकेले खड़ा होने पर मजबूर करते हैं। जिस दिन ये दूसरों की स्वीकृति के बिना खुद को पूर्ण मान ले, उस दिन इनकी असली शक्ति जागती है। इसकी बात करते हैं मूलांक का 2 नंबर पे क्यों जन्म हुआ। संवेदनशीलता की शक्ति बनाने की यात्रा है इनकी। मूलांक 2 की आत्मा इस जन्म में भावनाओं की गहराई को समझने और उसे साधने आई है। इनका सबसे बड़ा कार्मिक पाठ है दूसरों को खुश करते करते खुद को न खो देना। पिछले जन्मों में ये आत्मा अत्यधिक कठोर रही, इसलिए इस जन्म में कोमलता और सहानुभूति सीखने आई है। इनके जीवन में रिश्ते बार बार परीक्षा लेते हैं, क्योंकि यही इनकी सबसे बड़ी पाठशाला है। जिस दिन ये अपनी संवेदनशीलता को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी शक्ति मान ले, तो तब सब बदल जाता है। उसके बाद है मूलांक 3, व्यक्ति और अनुशासन की ये यात्रा करने आते हैं। मूलांक 3 की आत्मा इस जन्म में अपनी रचनात्मकता और वाणी की शक्ति को सही दिशा देने आई है। इनका सबसे बड़ा कार्मिक पाठ है प्रतिभा होते हुए भी बिखराव से बचना और एक दिशा में टिकना। पिछले जन्मों में ये आत्मा बहुत दबी कुचली रही, इसलिए इस जन्म में खुलकर बोलना और रचना करना सीखना है। इनके जीवन में अवसर बहुत आते हैं, पर ध्यान न टिकने से हाथ से निकल जाते हैं। जिस दिन उन्होंने अपनी प्रतिभा को अनुशासन की नींव पर खड़ा किया, ये असाधारण बन जाते हैं। बात करते हैं मूलांक 4 है, स्थिरता और व्यवस्था की यात्रा। मूलांक 4 राहु की संख्या है। ये आत्मा इस जन्म में अस्थिरता के बीच से गुजरकर एक ठोस नींव बनाना सीखने आई है। इनका सबसे बड़ा कार्मिक पाठ है भीतर की बेचैनी और अनिश्चितता को स्वीकार करते हुए भी बाहर से व्यवस्थित और स्थिर बने रहना। पिछले जन्मों में ये आत्मा बहुत भटकती रही, कोई ठोस दिशा नहीं थी, इसलिए इस जन्म में राहु इन्हें बार बार ऐसी परिस्थितियों में डालता है जहाँ टिके रहना जरूरी है। इनके जीवन में अचानक उलटफेर, अप्रत्याशित बदलाव और भीतरी अशांति बार बार आती है, क्योंकि आत्मा को सीखना है कि तूफान बाहर हो तो भी भीतर से शांत रहा जा सकता है। अब बात करते हैं मूलांक 5 की, स्वतंत्रता और जड़ों की यात्रा की। मूलांक 5 की आत्मा इस जन्म में बदलाव और विविधता के बीच अपना केंद्र खोजने आई है। इनका सबसे बड़ा कार्मिक पाठ है स्वतंत्रता का अर्थ भागना नहीं, जुड़े रहते हुए उड़ना है। पिछले जन्मों में ये आत्मा बहुत बंधनों में रही, इसलिए इस जन्म में मुक्ति की तीव्र चाह है। इनके जीवन में एक जगह, एक काम, एक रिश्ते में टिकना सबसे बड़ी चुनौती होती है। जिस दिन इन्होंने समझा कि असली स्वतंत्रता भीतर से आती है और बाहर भागने से नहीं, तब स्थिर हो जाता है। अब बात करते हैं मूलांक 6 के बारे में। प्रेम और सीमाओं की यात्रा है। मूलांक 6 की आत्मा इस जन्म में निस्वार्थ प्रेम और स्वस्थ सीमाओं के बीच संतुलन सीखने आई है। इनका सबसे बड़ा कार्मिक पाठ दूसरों की देखभाल करते हुए खुद की भी उतनी ही देखभाल करना है। पिछले जन्मों में इस आत्मा ने प्रेम में धोखा खाया, इसलिए इस जन्म में प्रेम को समझदारी से जीना है। इनके जीवन में लोग इनकी देखभाल करने की आदत का फायदा उठाते हैं, यही इनकी सबसे बड़ी परीक्षा है। जिस दिन उन्होंने खुद से पहले प्रेम करना सीखा, तब से इनका हर रिश्ता स्वस्थ और सुंदर हो जाता है। अब बात करते हैं मूलांक 7 के बारे में। मूलांक 7 की आत्मा इस जन्म में भीतर की गहराइयों में उतरकर सत्य खोजने आई है। इनका सबसे बड़ा कार्मिक पाठ है अकेलेपन को दंड नहीं बल्कि आत्मा का उपहार मानना है। पिछले जन्मों में ये आत्मा भीड़ में खो गई, इसलिए इस जन्म में एकांत और आत्मचिंतन जरूरी है। इनके जीवन में भरोसे का टूटना बार बार आता है, क्योंकि आत्मा को केवल परमात्मा पर टिकना सीखना है, इसीलिए इनकी आत्मा बार बार टूटती है। जिस दिन उन्होंने अपने एकांत में ईश्वर को खोज लिया, उस दिन से इन्हें बाहर कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी। बात करते हैं मूलांक 8 के बारे में। मूलांक 8 शक्ति और समर्पण की यात्रा है। मूलांक 8 की आत्मा इस जन्म में सबसे कठिन कार्मिक यात्रा पर है। शक्ति को अहंकार से अलग करना इनका सबसे बड़ा कार्मिक पाठ है। भौतिकता, सफलता और साधन मानना साध्य नहीं है। पिछले जन्मों में इस आत्मा ने शक्ति का दुरुपयोग किया, इसलिए इस जन्म में शक्ति के साथ विनम्रता सीखनी है। इनके जीवन में धन, पद और सत्ता बार बार आती है और जाती है, क्योंकि आत्मा को सीखना है कि असली शक्ति भीतर है। जिस दिन इन्होंने अपनी शक्ति को ईश्वर को समर्पित किया, उस दिन से इनकी सफलता स्थायी हो जाती है। अब बात करते हैं मूलांक 9 की। मुक्ति और करुणा की यात्रा है। मूलांक 9 की आत्मा सबसे पुरानी आत्माओं से एक है। ये अपनी अंतिम कार्मिक यात्राओं में से एक पर है।
इनका सबसे बड़ा कार्मिक पार्ट है सबको देते रहना पर बदले की अपेक्षा बिल्कुल न रखना। पिछले जन्मों में इस आत्मा ने बहुत कुछ संचित किया, इसलिए इस जन्म में त्याग और वितरण सीखना है। इनके जीवन में बार-बार सब कुछ छीनता है क्योंकि आत्मा को आसक्ति से मुक्त होना है। जिस दिन उन्होंने निस्वार्थ भाव से जीना शुरू किया, उस दिन से इनका जीवन एक दिव्य प्रभाव बन जाता है। इस तरह से आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो राधे कृष्णा।